पीएम मोदी और पुतिन के बीच हुई है द्विपक्षीय बैठक। रूसी राष्ट्रपति संग बैठक में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन से मिलना यादगार रहता है, ये मोदी की तरफ से कहा गया है। हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे, ये पुतिन की तरफ से कहा गया है। हमारे रिश्ते सिद्धांतों पर बढ़ते रहेंगे, ये भी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कहा गया है। मोदी से मिलकर मुझे अच्छा लगा, रूस के लिए भारत अहम साझेदार, वैश्विक शांति स्थिरता के लिए दोनों देश साथ। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई है। कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच हुई है द्विपक्षीय बैठक। रूसी राष्ट्रपति संग बैठक में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन से मिलना यादगार रहता है और हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे, ये राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कहा गया है। हमारे रिश्ते सिद्धांतों पर बढ़ते रहेंगे, मोदी से मिलकर मुझे अच्छा लगा, रूस के लिए भारत अहम साझेदार, वैश्विक शांति स्थिरता के लिए दोनों देश साथ। ये तमाम बातें जो हैं वो राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कही गई हैं और दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच हुई है द्विपक्षीय बैठक। रूसी राष्ट्रपति संग बैठक में बोले हैं पीएम मोदी, पुतिन से मिलना यादगार रहता है, हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे, ये राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कहा गया है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रमाकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है, इस बैठक के क्या मायने निकाले जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई? प्रमुख मुद्दा तो जो टैरिफ लगाया गया था अमेरिका की तरफ से रूस के साथ तेल की खरीद को लेकर के मुद्दा वो बना है, और साथ में जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, एक शांति के प्रयास को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। अब मैं इस बैठक से बताना चाहूंगा, दोनों ही जो राष्ट्राध्यक्ष हैं मोदी जी और पुतिन एक ही गाड़ी में गए थे, तो एक दुनिया को ये संदेश देना चाह रहे थे कि भारत और रूस की दोस्ती अटूट है और आगे आने वाले समय में ये संबंध, मैत्री संबंध और भी ज्यादा प्रगाढ़ होते जाएंगे। सत्यम। और रमाकांत जी, देखिए, इस बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और तमाम विषयों पर बातचीत हुई थी। ऐसे में क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसमें शांति लाने को लेकर भी चर्चा की इस बैठक में? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बैठक में जो शांति है, विश्व शांति, जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसको लेकर के शांति वार्ता की बात कही गई है इस बैठक में, और कहा गया है शांति से ही मसले हल किए जा सकते हैं। लिहाजा दोनों देशों को शांति के जरिए इस मसले को हल करना चाहिए और जो युद्ध थोपा गया, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। सत्यम। बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट को किया है संबोधित। एससीओ के मंच पर पहलगाम का जिक्र कर पीएम मोदी ने घेरा है। बताते चले कि हमने पहलगाम में आतंकवाद का बहुत ही घिनौना रूप देखा, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद कतई बर्दाश्त नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। कुछ देश द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन स्वीकार कैसे? तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम की घटना का जिक्र किया है। एससीओ समिट को संबोधित करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने पहलगाम में आतंकवाद का बहुत ही घिनौना रूप देखा, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद कतई बर्दाश्त नहीं। कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन स्वीकार कैसे, और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। हार्दिक
आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों में एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एचसीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मिले समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, अब मैं दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा की मजबूत कनेक्टिविटी से
केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी